नमस्कार। जैसा कि हमने कुछ दिनों से वीडियोस नहीं डाला है, लेकिन पुनः हम इस कार्य में अपने क्रियाकलाप अनुसार हम अपना दिनचर्या शुरू करेंगे। जो भी हमारा कार्यक्रम है उसको शुरू करेंगे। तो अब हम तृतीय वर्ष में आ चुके हैं। तो तृतीय वर्ष में होने के बाद हमें कुल विषय जो पढ़ने हैं वो 3 पढ़ने हैं, हमारे जो कोर के हैं। एक हमें पढ़ना है इलेक्टिव, जो कि ऐच्छिक है। ये 4 विषय हमारे हिंदी स्नातक वर्ष के तृतीय वर्ष यानी 5वें सेमेस्टर में हमें ये पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब इसमें से हम आज जो विषय चुने हैं वो हिंदी आलोचना का है। अब हिंदी आलोचना में भी हमें क्या पढ़ना है, इसको जानने के लिए हम सबसे पहले इसके पाठ्यक्रम पर यानी सिलेबस पर चर्चा करेंगे। सिलेबस बहुत ही आवश्यक है, इसलिए बिना किसी इंट्रो के हम लोग तुरंत शुरुआत करते हैं। तो बिना स्किप किए आप इसको जारी रख सकते हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं कि ये 4 क्रेडिट स्कोर का है। क्रेडिट स्कोर जो इसका है ये 4 है। लेक्चर इसमें हमारे जो 3 होंगे, ट्यूटोरियल 1 होगा, प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल नहीं है यानी 90 नंबर का हमारा इसका रिटन में एग्ज़ाम होगा, और बाकी क्लास असेसमेंट वगैरह के इंटरनल मार्क 30 नंबर के होंगे, और जो भी होंगे अटेंडेंस के होंगे। अब इसमें देखते हैं कि ये जो विषय है इसका पाठ्यक्रम कहता क्या है, पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या है, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है ना जी। तो इसमें हम देखते हैं कि सांस्कृतिक चेतना के विकास में आलोचना की भूमिका की समझ विकसित करना। अब इसमें देखेंगे सांस्कृतिक चेतना यानी जो नवजागरण हुए हैं या बहुत सारी सांस्कृतिक घटनाएं हुई, तो जिस प्रकार साहित्य था उसमें साहित्यिक चेतना जो सांस्कृतिक रूप से आई, उसमें आलोचना की भूमिका किस प्रकार थी उसकी समझ विकसित करना है हमें। समग्र हिंदी आलोचना के विकास का युगीन परिप्रेक्ष्य में हमें उसका परिचय भी कराना है। उसके बाद रचना के गुण दोष की विवेचन की क्षमता विकसित करना है। अब रचना का जो गुण दोष है उसका विवेचन हम किस प्रकार करेंगे, यही तो आलोचना है। अब किसी भी चीज़ का जो संदर्भ है उसको यदि हम लक्ष्य में रखते हैं, उसके लक्ष्य को अगर ध्यान में रखते हैं, इसमें इसके गुण दोष को विवेचन की क्षमता जो है वो विकसित करना। आलोचना वही तो होता है, आलोचना नहीं क्या, किसी भी जो हमारा बिंदु है, जो भी हमारा संदर्भ है, उसके लक्ष्य को, विषय के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण एवं दोषों की विवेचना करना ही तो आलोचना है। यदि हम इसे सामान्य अर्थ में देखें तो आलोचना करना भी हमें सीखना है। रचना और जीवन के प्रति आलोचकीय विवेक विकसित करना। आलोचना यानी क्या? सबसे पहले आलोचना यानी किसी की सिर्फ बुराई मात्र नहीं होता है। हम सिर्फ किसी की बुराई कर रहे हैं यही आलोचना नहीं है। आलोचना यानी हम निष्पक्ष रूप से हैं, उनके दृष्टिकोण के प्रति हमारा दृष्टिकोण या समाज का दृष्टिकोण मायने रखता है। समाज का दृष्टिकोण क्या है और उसमें क्या गुण है, क्या दोष है, क्या समाज के मानकों को पूरा कर रहा है, यही चीज़ें हम इसमें देखेंगे। अब पाठ्यक्रम के अध्ययन के परिणाम, यानी यदि आप इस पाठ्यक्रम को दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए इस हिंदी विशेष का पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं तो इसके परिणाम क्या सामने आएंगे। परिणाम में हम देखते हैं विद्यार्थियों में विभिन्न परिस्थितियों के वैश्लेषिक, सैद्धांतिक और व्यवहारिक समझ विकसित होगी। यानी विश्लेषण करने का आपका जो व्यवहारिक और सैद्धांतिक 2 प्रकार के विश्लेषण हम देखेंगे, उसी की चर्चा है। ये दोनों प्रकार से आपकी जो समझ होगी वो विकसित हो जाएगी। समग्र सामाजिक जीवन के परिप्रेक्ष्य में रचना के विश्लेषण की क्षमता विकसित होगी। विद्यार्थी अपने जीवन में किसी भी विषय के प्रति गुण दोष का विवेचन करने योग्य बन जाएंगे। यानी आप सही रास्ता, सही मार्ग, जो आप गलत रास्ते में भटक रहे हैं, समझ रहे हैं आप, जो भी गलत रास्ता है उस पर जो भटक रहे हैं उस पर आप नहीं भटकिएगा। आपको अपना मार्ग जो है उससे चुनने में आसानी होगी हर मोड़ पर। ठीक है। रचना और जीवन के प्रति आलोचकीय विवेक विकसित होगा। यानी आप यदि कोई रचना करते हैं उसमें भी और आपके सामान्य जीवन उसमें भी, दोनों में आलोचकीय विवेक जो होगा उसका विकास होगा। यूनिट 1 में अब हम देखते हैं कि क्या है हिंदी आलोचना के विकास के विविध चरण। ठीक है। मध्यकालीन, आधुनिक और समकालीन, इसमें हम देखेंगे तो जो सबसे बड़े नाम जो आते हैं शुक्ल, उनके हिसाब पर हम बांटेंगे इनको, और मध्यकालीन, आधुनिक और समकालीन तीनों में देखेंगे हम कि कौन कौन से विशेष रूप से हमारे आलोचक हैं और उन आलोचकों का जो काल है वो क्या रहा है और रचना काल क्या रहा है, उनमें उन्होंने क्या क्या रचनाएं की हैं। और इकाई 2 में हम देखेंगे भारतेंदु जी का एक निबंध है नाटक, और इसमें माना जाता है कि इसमें इन्होंने आलोचना का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। ऐसी कुछ धारणाएं हैं जिन धारणाओं पर हम बाद में चर्चा करेंगे। रामचंद्र शुक्ल जी काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, ये भी उनकी एक आलोचक कृति है, तो इस पर भी हम ध्यान देंगे और इसको भी पढ़ेंगे। प्रेमचंद जी का साहित्य का उद्देश्य, ये भी आपको पढ़ना है।
यूनिट 2 में ये 3 आपको पढ़ने हैं, भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल और प्रेमचंद। इकाई 3 में हमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पढ़ना है, ठीक है। और हम देखते हैं कि आगे रामविलास शर्मा जी को पढ़ना है। अज्ञेय जी की जो रचना है ना, वो मनोविश्लेषणकारी आलोचना है। तो इसमें हम देखेंगे ना, जो शुक्ल जी के बाद की जो काल है, शुक्ल जी के बाद शुक्लोत्तर युग जिसे कहते हैं आलोचना में, उसमें हम अज्ञेय जी की जो रचनाएं देखेंगे ना, उसमें जो तार सप्तक है वो किस प्रकार आलोचना के रूप में एक बड़ी पत्रिका के रूप में उभर कर आया है, उसमें कौन कौन से लेखक थे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब इकाई 4, इसमें हम पढ़ेंगे नामवर सिंह की नई कहानी सफलता और सार्थकता, निर्मल वर्मा का रेणु समग्र मानवीय दृष्टि, रामस्वरूप चतुर्वेदी निराला प्रसाद निराला अज्ञेय की पुस्तक से, ये संदर्भ है अज्ञेय की पुस्तक से, और ये उनकी रामस्वरूप चतुर्वेदी। यानी कुल मिला के हमें जो पढ़ने हैं, कितने आलोचक पढ़ने हैं, उस पर हम ध्यान देते हैं। पहले आलोचक हमारे भारतेंदु जी हो गए, दूसरे रामचंद्र शुक्ल जी, तीसरे प्रेमचंद जी, चौथे हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और जल्दी से देखते हैं हम, पाँचवें हमारे रामविलास शर्मा जी, छठे अज्ञेय जी, सातवें नामवर जी, आठवें निर्मल वर्मा और नौवें रामस्वरूप। कुल मिला के हमें इसमें आलोचकों की संख्या जो हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ, आलोचक हमारे पास 9 हो जाएंगे, ठीक है जी। और इसमें इसके लिए जो बुक है, इसमें मैं नोट्स की यदि बात करूँ तो नोट्स में जहाँ तक मुझे लगता है मेरे पास दृष्टि है और इग्नू है, जो कि काफ़ी मुझे लगते हैं। और यदि आप लोगों को भी कोई नोट्स वगैरह संदर्भ मिले तो, हालांकि मेरे पास दृष्टि की जो बुक है हिंदी साहित्य की, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है, तो मैं उसका सहारा लूँगा, मैं उसके संदर्भ से पढ़ाऊँगा। बाकी मेरे जो प्रोफेसर्स हैं मैं उनका संदर्भ लूँगा, और इसको साथ में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका जो पाठ्यक्रम है, इसका चर्चा हो गया है। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में यूनिट फर्स्ट के साथ। यूनिट फर्स्ट के साथ हम क्या मिलेंगे, उसका मैं थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, यदि आप पढ़ के आएँ तो काफ़ी अच्छा होगा। यूनिट 1 में हम पढ़ लेंगे हिंदी आलोचना का विकास का विविध चरण। उस चरणों में हम 4 युग जो है उसको बांटेंगे। चारों युग जो होगा वो शुक्ल जी के आधार पर होगा, ये मैं हिंट दे दे रहा हूँ। चारों युग जो होगा वो शुक्ल जी के आधार पर होगा, और उन्हीं के आधार पर हम उसको बांटेंगे, पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हमारा जो संदर्भ रहेगा वो विकास का जो विविध चरण है, और उसमें मध्यकालीन में कौन कौन सी रचनाएं हुई, आधुनिक में कौन कौन सी रचनाएं, और समकालीन में कौन कौन सी रचनाएं हुई, और वो रचनाएं की आवश्यकता क्यों पड़ी, और इसका शुरुआत कैसे हुआ, इसका संदर्भ क्या है, ये सारी चीज़ें कल के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राम राम। चलिए।